हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो काफ़ी कुछ टाइम से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था अपने वीडियो की सीरीज़ को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अभी क्या करूंगा मैं, जैसे कि पहले भी आपने कुछ देखा होगा कि मैं संडेज़ को अपडेट करता था वीडियोज़ को, तो मैं फिर से ट्राई करूंगा कि मैं संडे को आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। और वीडियो थोड़े से अलग होने वाले हैं, जैसा कि आप देखेंगे हम थोड़ी सी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप की चीज़ों को सीखेंगे। प्लस आपको कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें कि आपको ऐसा भी लगेगा कि ये नहीं, हमने कुछ काम किया है। प्लस आपको आउटपुट देख के अच्छा फील होगा, प्लस जो आपकी स्किल है वो काफ़ी कुछ इंप्रूव होने वाली है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो हमारा आज का टॉपिक है वो होने वाला है कुछ ऐसा, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा है। तो ये जो टेक्निक हमने यूज करी हुई है, ओरिजिनली जो ये वीडियो करा हुआ था वो केविन पेरी की तरफ से करा हुआ था। तो उनका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो जो अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल फुटेज वीडियो है जिसको हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये ओरिजिनल वीडियो है जिसको हमने रिक्रिएट किया है अपने थ्रू। थोड़े से कैमरा एंगल्स और पोजीशंस थोड़े से अलग हैं हमारे सीन के अकॉर्डिंग, जो हमने चेंज किए हुए हैं। तो ये आउटपुट है। प्लस एक चीज और यहाँ मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये वीडियो यहाँ पे इस टेक्निक से क्रिएट नहीं किया गया है जो कैमरा एंगल्स प्लस प्रोस्पेक्टिव की मदद से हम क्रिएट करते हैं। ऑल्सो कई सारी मूवीज भी हैं जो कि इस टेक्निक से क्रिएट करी हुई हैं। तो मैं कुछ मूवीज के फुटेज भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये 2003 में मूवी आई थी जजंतरम ममंतरम, और ये मेरी फर्स्ट मूवी थी जो कि मैंने देखी थी यहाँ पे। कि ऐसा कुछ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उस टाइम के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और मूवी की फुटेज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हॉलीवुड की मूवी है, 2010 में आई थी। तो ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनमें काफ़ी कुछ यूज हुआ है। वैसे भी ये जो टेक्निक है काफ़ी सारी हमेशा छोटे छोटे सीन्स में तो यूज होती ही रहती है, लेकिन जो मोस्टली पूरी मूवीज में यूज हुआ है तो कुछ ऐसी हमारी मूवीज हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग में भी काफ़ी कुछ ये टेक्निक यूज करी गई थी। तो ऐसी काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे है जो कि इस सीक्वेंस से यूज होती है। तो आज का हमने वीडियो कैसे किया हुआ है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और डायरेक्टली दिखाता हूँ हमने कैसे शूट किया और कैसे काम किया। चलिए देखते हैं। ओके, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ये ओरिजिनल फुटेज था। तो आपको ये फुटेज देखने के बाद एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि हमने इस फुटेज को कैसे शूट करा हुआ है और इसके ऊपर काम क्या करा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, हमें बेसिकली काम यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे ट्राइपॉड आपको नज़र आ रहा है, इस ट्राइपॉड को रिमूव करना है। ओके, और इस बिल्डिंग को ऐसा सेट करना है कि हमारा जो कोकेन है ऐसा लगे कि इसके ऊपर टॉप पे रखा हुआ है। तो कैसे हम इसको करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल के देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी प्रोजेक्ट को या काम को स्टार्ट करते हैं तो आप प्रोजेक्ट सेटिंग को कर लें। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए देखिए आते हैं, तो ये जो वैल्यू है 1920x1080 की, वो यहाँ पे हमें डाल देनी है। तो एच में यहाँ पे आए, HD 1080 यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली, जो फ्रेम रेंज है, ये फ्रेम रेंज हमारी बहुत बड़ी है। ये 1 से स्टार्ट होती है, 1120 पर जाती है। यहाँ पे देखें कैरेक्टर काफ़ी छोटा नज़र आ रहा, तो हम इतना सारा यहाँ पे नहीं रखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लगभग, ये हमारा शॉर्ट, मैं चाहता हूँ कि ये 400 जो फ्रेम्स हैं या 400 के अराउंड से ही स्टार्ट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो वापस से प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 1 to 1120, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 400। ओके, अभी मैं इसको शिफ्ट F3 करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा एक व्यू नज़र आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फुटेज है। तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ से इस ट्राइपॉड को यहाँ से रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक प्लेट अलग से शूट करी हुई है, आपको लेके आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास प्लेट है जो कि मैंने शूट करी हुई है अलग से। लेकिन अभी आप देख पाएंगे, चलिए देखते हैं, जो इसका रेंज है आप देख पाएंगे ये कितना, 1314 प्लस 1467, लगभग 150 फ्रेम की रेंज है। और जो ये स्टार्ट हो रही है 1314 से, लेकिन हमारा अभी जो प्रोजेक्ट का जो फाइल है वो कौन से फ्रेम से स्टार्ट हो, 400 से। तो आपको यहाँ पे आना है, स्टार्ट एड करना है और कर देना है 400। ओके, तो चलिए प्ले करके देख लेंगे। अभी प्ले करते हैं तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो कहने का मतलब हम इस फुटेज की हेल्प लेंगे और उस जो ट्राइपॉड है उसको रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स तो आपको मूविंग पूरी नज़र आ रही होंगी, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये 150 के अराउंड फ्रेम है, यहाँ आके स्टैटिक हो जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ खास ज़्यादा काम नहीं करना है। होल्ड की जगह यहाँ पे लूप कर देना है, यहाँ पे भी लूप कर देना है। अगर अभी मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा, देखिए कंटिन्यूटी आपको पूरी तरीके से नज़र आने वाली है वाटर ड्रॉप्स में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आ सकती है, जैसे थोड़ा ध्यान से देखें, मैं दिखाता हूँ आपको स्काई में। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
यहाँ एक जंप सा नज़र आ रहा होगा स्काई के फाल में, यहाँ प्ले करेंगे देखिए, तो यहाँ पे एक जंप नज़र आता है स्काई में। उसको हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या करना है, मैं पर्टिकुलर स्काई से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं स्काई के लिए इस प्लेट को नहीं यूज कर रहा हूँ, हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर यहाँ इस बिल्डिंग के लिए। तो अभी एक क्या काम करना है, एक आपको रोटो शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, ओके, और इस बिल्डिंग के अराउंड ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है, ये बहुत ही आसान है। तो आप एक रोटो शेप ऐसा ड्रॉ कर लें कुछ, और इस रोटो शेप में जैसा आप देख रहे हैं, मैं वाटर टैंक को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये विदाउट वाटर टैंक ज़्यादा बेटर लग रहा था जब मैंने करके देखा था। तो ऐसा कुछ मैं एक रोटो शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे हमने रोटो शेप ड्रॉ कर दिया। अभी हमें एक मर्ज लेना है यहाँ पे, या ऐसे कनेक्ट करना है, सिफ्टेक्ट करना है, बी को अपने रोटो शेप में कनेक्ट कर देना है, ए को फुटेज में रखना है। और जो ये मर्ज के ओवर का है, यहाँ ओवर की जगह आप इन कर दें, इन करेंगे तो ये पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि जो ये गैप्स हैं, गैप्स को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कुछ रोटो शेप और इसके लिए ऐड करेंगे, ओके। इसके लिए भी हमें अलग से एक रोटो शेप ऐड कर लेते हैं, ओके। देन एक रोटो शेप इसके लिए ऐड कर लेते हैं। अभी व्यू करते हैं यहाँ से, देखिए सेम प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, माइनस में वापस जाना है और कर देना है माइनस, यहाँ पे भी आना है और करना है माइनस। तो ये हमारे सॉल्व होके मिल गया। और एक मर्ज नोड और यहाँ पे लेता हूँ मैं, और ए में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, बी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। अभी यहाँ से मैं व्यू करता हूँ, देखिए व्यू करता हूँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो अल्फा वैल्यू है 0 है इसकी, अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो अल्फा इसका ऑन कर दें, इस फुटेज का भी ऑन कर लें, बेस्ट रहेगा, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप देखेंगे जो बेसिक एक आइडिया था हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अभी और नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा जो ट्राइपॉड है अभी भी नज़र आ रहा। तो मैं एक ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नोड लेता हूँ, लेने के बाद आपको सेंटर पॉइंट या पाइवट पॉइंट जो इसका है कंट्रोल के साथ होल्ड करना है और बिल्डिंग के अराउंड बॉटम सेंटर में यहाँ पे रखना है ऐसा कुछ। और यहाँ पे स्केल की वैल्यू पे आना है और जो हाइट की वैल्यू उसको इंक्रीज करना है। धीरे धीरे देखें कितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए। अराउंड यहाँ पे काफ़ी बेटर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है नज़र आ रही है। तो विड्थ की वैल्यू को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ओके। तो यहाँ से विड्थ की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते थोड़ा सा, इतना हमारे लिए काफ़ी हो गया। तो जो बेसिक एक काम था हमारे शॉर्ट का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें और करेंगे जिससे कि हमारा देखने में ये काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग जाएगा। तो आप क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्म नोड मैं यहाँ पे लेता हूँ। आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहें तो ना देखें। और तो मैं यहाँ पर 400 फ्रेम पे फर्स्ट आता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केल की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, देखिए, ओके। तो यहाँ पे मैं सेट की करता हूँ, यहाँ पे सेट की कर देते हैं। वापस से हम आ जाते हैं 600 पे। यहाँ पे स्केल की वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। तो जो मैंने बेसिक मुझे आइडिया है तो 4-5 के अराउंड मैंने रखा था यहाँ पे, और इसको हम कुछ ऐसा रख देंगे। तो ऐसा कुछ हमारा एक बेसिक सा होके आ गया। थोड़ा सा चीज़ें और ऐड करेंगे। जब आपने देखा होगा कि आपके हाथ में कैमरा होता रहता है तो थोड़ा सा उसमें शेकिंग इफेक्ट आता है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नोड है कि एक नोड है, उसको ऐड कर लेंगे, कैमरा शेक नोड को। तो ये है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 10 की रहती है, लेकिन इस फुटेज में पर्टिकुलर इतना जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ और कोई चेंज नहीं करूँगा, और यहाँ पे एक रिफॉर्मेट नोड यूज कर लेते हैं, ओके। तो इतना होने के बाद जो हमारा शॉट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप देख पाएंगे थोड़ी सी चीज़ें यार मिस्टेक मुझे लग रही हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये काफ़ी मिस्टेक लग रही। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्म की वजह से आ रही है। क्या रीज़न है ये देख लेंगे। तो हमारे 600 फ्रेम पे ये पूरी तरीके से सेट है, तो यहाँ पे आपको कर देना है सेट की, ओके। यहाँ पे इस फ्रेम पे आना, देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसा कुछ। तो अभी ये प्रॉब्लम हमारी ये सॉल्व हो गई है, ओके। तो ऐसा कुछ है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जो हो गया था
तो अभी जो आप फुटेज देख पा रहे हैं, ये थोड़ा हमने म्यूजिक ऐड किया है, थोड़ा साउंड इफेक्ट इसमें ऐड किए हैं, तो ऐसा कुछ आउटपुट नज़र आ रहा है। तो आप इसको फुटेज को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं या खुद से शूट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो वहाँ फुटेज का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे देख लें। तो हर संडे मैं अभी ट्राई करूँगा कि ऐसे कुछ वीडियोस बनाऊँ और आपके लिए लेके आऊँ। तो फुटेज का लिंक तो आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखें। ये आपकी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, प्लस आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्शन हाउसेस में काम कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।